क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कर रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म एज फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड पैरेलल लाइन और थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। ओवरऑल क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसका ही देखते हुए हमें क्या करना है, अनदर यानी कि दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है। ठीक है, जिस अगर उसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो किस तरह का होना चाहिए, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, दूसरा पैरेलल लाइन होना चाहिए और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, हमें इसको लेके तीन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन क्या दिया गया है। इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन बनता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर हम कंडीशन देखें तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 = c1/c2। तो ये जो कंडीशन है ये किसको फुलफिल करता है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट है, दोनों को इंटरचेंज करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 3x लिख सकते हैं प्लस 2y - 8 = 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2/3 a1/a2 आ जाएगा, 3/2 b1/b2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों नॉट इक्वल आएंगे और -8 और -8 इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो पहला कंडीशन पूरा हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दिया गया, लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस का कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि इसका कंडीशन क्या होता है। तो अगर इसके कंडीशन की बात करें तो क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो इक्वल होता है किसके, b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और सेकंड इक्वेशन लिखना है। तो पहला इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। अब इसका ही इस्तेमाल करके हमें पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन लिखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या करेंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होना चाहिए। तो हम इसके कोई भी मतलब जो दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से x और y वाले में। तो मान लीजिए कि अगर हम 3 से कर देते हैं, ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9y। और देखिए इसको नॉट इक्वल करना है तो इसको हम कोई भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -8 है तो यहाँ पे हम लोग -7 = 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, a1/a2 को और b1/b2 को क्या करेगा, फुलफिल कर देगा और c1/c2 नॉट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो ये किसको फुलफिल कर दिया, पैरेलल लाइन को। इसी तरह हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। तो थर्ड में हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी कि जो तीनों इसका रेशियो है उस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो कोई भी एक नंबर से सारे चीज़ में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जैसे हम लोग अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y -32 = 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तीन जो है इसको फुलफिल कर देगा इस कंडीशन को। तो इस तरह हम लोग क्या किए कि अनदर लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन किए विद द हेल्प ऑफ एक ऑलरेडी जो इक्वेशन दिया गया था उसका, जिसमें हम लोग क्या क्या कंडीशन फुलफिल किए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।